बोल हमसे कोई ले नहीं सकता। और तीनों हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तीनों हज़रात एक तवील वक्फे के बाद आपको लिए चलते हैं दरबार अकबरी में। हद्दे अदब। इसमें हद्दे अदब की क्या बात है? अब्बा इधर हद्दे अदब बड़ी देर तो रुकिया से। क्या हाल है तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा जी का? नहीं पता, एडा मोटा मच्छर है उसे, अब्बा ही ना भी मोटा। अच्छा जी, कोट लखपत में आजकल गुजर बसर हो रही है, लेकिन सर मौजें छोटे की हैं आज भी। हाँ, वो खाम का देखो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पे हाँ जी, खुद ही अपने प्रोडक्शन ऑर्डर करवा के जितना टाइम अब तक मौसूफ ने जेल में गुजारना था उसका 60-70% मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजार रहे हैं। और सर उससे शेख रशीद जेलस हो रहे हैं। वो कहते हैं मेरे साथ एक गाड़ी चलती है स्क्वाड की, इनके साथ 8-8 गाड़ियां चलती हैं। शेख रशीद ने जो ज्यादा दिलचस्प बात की है वो ये कि गुज़श्ता 20 साल में इन दोनों भाइयों की बीमारियों में कोई तगय्युर, कोई तब्दीली नहीं आई, जो जहां थी वहीं पे आज भी खड़ी है। नवाज शरीफ ने जमानत का पहला तकाजा मेरिट के नाम पे किया, जिस तरह पिछली दफा किया था जी, जब वकला ने, दोस्तों ने, मुशीरों ने बताया कि जनाब मेरिट तो बनता ही नहीं है, फिर उन्होंने सेहत का राग अलापना शुरू कर दिया। हद्दे अदब। बड़े बीमार ने। बादशाह सलामत, अच्छे खासे हट्टे कट्टे तो हैं आप। यकीन करो गुर्दे च पत्थरी है। अब्बा इधर गुर्दे च अलमारी निकली तो वैसे निकलनी तिजोरी चाहिए थी। अब्बा इधर गुर्दे च पत्थरी निकली है। हाँ जी, बजरी भी निकली है, नाल सरिया भी निकला थोड़ा या। पता नहीं गुर्दे च लेंटर पाउंड है ने। सर 3 मिलीमीटर की छोटी छोटी 2 पत्थरियां निकली हैं और कहा जाता है इतनी पत्थरियां तो हर दूसरे पाकिस्तानी के गुर्दे में है और इन्हें पूरे मुल्क में शोर डाला हुआ है। लेकिन अब तो आर्जा कल्ब की बात हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ बीमार हैं और ठीक ठाक बीमार हैं। लातादाद स्टेंट्स पड़ चुके हैं, लातादाद। दिल कम से कम 2 मरतबा खोला जा चुका है। अब उन्हें पता है कि मेरा मामला क्रिटिकल है, तो इस पर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को कि भी अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे सर चढ़ूंगा। सर जेल के रोले ही बड़े ने, इन्नी मसरूफियत है। क्यों, जेल में क्या मसरूफियत है? जिन्होंने फांसी होती है ना, वो इन्होंने पहले सैल्फी बनाता है। सर शहनशाह सलाम नूं बाहर नहीं भेज सकते, इन्होंने बाहर इलाज सही होता है। मैं तो कहता हूं भेजना चाहिए, लेकिन ये बादशाह बंदे हैं ना, इनके बेटे भी बाहर गए थे और फिर वापस नहीं आए। इससे पहले भी यही कहा जाता था कि हम नहीं आएंगे, हम वापस आए। मलिया मीट हो गया है हर चीज का, लेकिन आवाज का तंतना जो है, एक जमाना सी तंतना होंदा सी, हुण पुराना तंतना रहा ही नहीं। उस्ताद मोहतरम अपने आप में रहिएगा। बड़ा सुजी डबर उठी का मोह तो। अच्छा, वैसे ये बताएं आजकल पाकिस्तान कैसा लग रहा है, ये तब्दीली ज़दा पाकिस्तान? की खाक तब्दीली आनी सी, इधर नालों असी चंगे नहीं था। नहीं, आप अच्छे, आप तो हरगिज अच्छे नहीं थे। तब्दीली आए ना आए, लेट आए, देर से आए, लेकिन करप्शन का कलाकुमा होता तो नजर आ रहा है ना। जब होगा तब बताइएगा। आगाज तो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं कि नैब के अपने पल्ले ही कुछ नहीं। नैब के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, लेजिस्लेशन होने वाली है, इसकी एम्पावरमेंट होने वाली है। अब उसूली तौर पे नैब को स्टैंड लेना चाहिए था जी। शहबाज शरीफ को किस चक्कर में वहां प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये एक नई जिम्मेदारी दी जा रही। पहले इस तरफ से क्लियर तो हो, ये क्लियर होंगे तो फिर, वरना हमारा एतराज है। सर इस पर सिर्फ शेख रशीद कह रहे हैं कि रिमांड के अंदर आपके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो सकते, आप जब कैद में चले जाएं बाकायदा फिर आपके होंगे। कोई और नहीं बोल रहा। पीटीआई को समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। पीटीआई को किसी चीज की समझ है भी? ये क्या समझ के, क्या सोच कर इक्तदार में आ गए बैठे बैठाए? वैसे सच पूछे ना तो मुझे अब यकीन हो चला है कि पीटीआई को पता ही नहीं था कि इस दफा वाकई हमें इक्तदार मिल जाना है। पीटीआई ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सीटें मिल जानी है। तो फिर ध्यान उधर ही जाता है कि ये सीटें इन्हें दिलाई गई हैं, इन्होंने ली नहीं है। वो कह सकते हैं जी हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमारी तो नजर अगले इलेक्शन पे थी। ये पीटीआई वाले एस्टैब्लिशमेंट को दुआएं दें। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट को दुआएं हम सब देंगे उस वक्त जब ये पीटीआई वाले डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर डिलीवर ना हुआ फिर ये सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट के खाते में जाएगा इंशाअल्लाह। चलो किसी चीज पर यकजा तो है ये। और वैसे असगर खान केस भी आजकल तेज हुआ है, उस पर भी कुछ। आजकल तो पाक पतन का एक कुछ छोटा सा एक स्कैंडल निकला हुआ है। सर छोटा नहीं है, 1700 कनाल से बड़ा घपला है सर।
ओए होए, बतौर वजीर आला नवाज शरीफ ने। जी सर, पंजाब के और दरबारों की जमीन बेच कर खा ली गई है। उसके बाद हुजरा शाह मुकीम का दरबार भी निकल आया है। आप कौन कौन सी जगह पकड़ेंगे? देख रहे हुण नवी तीली लानी मुंह च कोई गल आई है, इधरों होएगी वो अगों कुछ होर कहेगा। और मैं तो सिर्फ यक लफ्जी तबसरा करने लगा था, चले वो भी नहीं करता। करे तबसरा। बस इस बात पर मैं तो यही कहूंगा, वाओ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ। और फिर ना कहना मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं तेन दस दवा। और शाही हकीम कितने मर गया, शाही तबीब को बुलाया जाए। अच्छा, ये मलका नहीं है क्या? 0 मीटर मलका। मलका आलिया, अपना तारुफ करवाइएगा। रहने दीजिए बादशाह सलामत, हम आपकी हरकतों से बहुत तंग हैं। अच्छा, मलका जितनी भी आई है ना, वो इनकी हरकतों से तंग ही रही है। मलका आलिया, कहिए। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, शाही तबीब को बुलाया जाए। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। शाही तबीब हाजिर हो। हाजिर है। अच्छा है तबीब, लेकिन हुलिया उसका कव्वालों जैसा है। जो दिल चाहता करना, इन्हों को है परवाह किसी गल दी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस हकीम की क्या खासियत है जिसकी बिना पर आपने शाही तबीब इन्हें बना रखा है? हकीम साहब ने अग वाला चूरन इंट्रोड्यूस कराया। अपनी जिंदगी विचों आंडा और आंडे की जर्दी कट दो, खाली आंडा उबाल के सफेदी खाओ, आप नौजवान रहोगे। इंतहाई अहमकाना बात। अंडे का सारा हुस्न उसकी जर्दी है। अंडा बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल है, दिन में 2 उबले हुए अंडे खाएं, आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ਜ਼ਰਦੀ ਸਮੇਤ ਜੀ। जी, लेकिन अंडा जब फ्राई होता है, जब ऑमलेट के चक्रों में पड़ जाते हैं, फिर आप उसका सत्यानाश करते हैं। भाजी मैं बीमार हाँ, खुदा दी कसम, शेफ दा कोर्स कर नहीं आया है। वो गल करो जी मेरी है, गुर्दे च पत्थरी है, हार्ट मेरा प्रॉब्लम। एक इलाज शहनशाह मुअज्जम, सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है जो मैं 20 मरतबा बता चुका हूं। जो कुछ कमाया है, जो यहां है और जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, वो इस मुल्क को, इन अवाम को तोहफे में दे दे। अच्छा जी, इस तरह मेरे मसले सारे हल हो जाएंगे। बज़ाहिर दुनियावी तौर पे हल हो जाएंगे, आपकी आकबत नहीं संवरेगी। वो किस तरह संवरेगी जी? सब कुछ लुटा दें, आपके हाथ में कुछ भी ना हो, मैं यानी समझ आपकी गया। मदद मैं कर रहा हूं, मुझे इतनी खुशी होगी आपका जिम्मा लेते हुए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, आपका घर है, खानदान है, लेकिन मैं, मेरा इदारा तमाम उम्र आपको वजीफा देने के लिए तैयार। अच्छा भाई, सानू जेल च भी चैन नहीं लैण देंदे। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਆਇਆ और मनहूस हो और देखो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जेन है। इन्हों से शाही शाही एवं मजाक ना करने, साडा रिश्तेदार नहीं गा। मुझे तो लग रहा है तुम्हारा रिश्तेदार है। नहीं तू साडे नाल गुफ्तगू इंज ही करना जिवें बहरम खान ने तेरे नाल भैन विआही हुई है। यार मैं तो समझता हूं आपका रिश्तेदार है ये। अल्लाह पाक दी कसम, साडा इतना कोई तल्ले। गल सुन यार बहरम खान, उस्ताद बाहर जाने की तैयारी करो, मैं इस मुल्क नहीं रहना। मैं दस दिया कैसे नहीं रह सकते तुम? यार साडी मर्जी यार, नहीं रहना। ऐसे नहीं रह सकते, अदालत ने भेजा हुआ है तुम्हें। अदालत ने ना भेजा उते, मैं नहीं रहता। आ भाई बादशाह कलर वाला पाया, सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा जे ਤੁਹਾਡਾ शोर आया ना, मार मार के ਤੁਹਾਡਾ दरबार भन देना। अच्छा देखो, ये वाकई पंजाब पुलिस। जुमेरात ਦਾ टाइम रखे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। जुमेरात ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਇਆ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। कोई समोसे ले आ रहा, कोई शामियां, कोई पावे पका के ले आ रहा। भूखा कितने समोसे, शामियां, मतलब एक तो उसको शामी कबाब को मुन्नस कह रहा है, हाँ जी, और फिर उसकी जमा करके शामियां। शामी नूं शामी कहना, और मैं नानी कह दिया जी, की कह दिया। मस्कीन आदमी उन्होंने कदी कदी खाने को मिलता है। यार ये तुम्हारे रिश्तेदार है कि अल्लाह की खुदा दी कसम नहीं है। बड़े काबिल हकीम ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। और महल भी। शाही हकीम जी, दवाई खुद बनाते हो? मैं खुद बनाता हूँ। आज तो बाद मेरे लिए दवाई ले आना, मैं 76 मारांगा। बहरम खान, ਜੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਲਾਮਤ। किसी और हकीम को लाओ, ये तो बेकार हकीम है। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ? बाहर निकलेगा ना नाल हमाम है, ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹकीम बैठा, वो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ है। और खुशकासी दवाई देंदा। अच्छा ये बताएं, आजकल खर्चा कौन चला रहा है आपका? मान सिंह। यार मान सिंह पे डिपेंड करते रहोगे? तन पता मान सिंह साडा अलीम खान है। अच्छा, यानी आपकी ATM है। ना घर इन भी ना ले जान चुक के, इन्हू कोई नहीं चुक के ले जाता, इहदी घर दी अपनी फौज है। मान सिंह को बुलाया जाए। मान सिंह हाजिर हो।
अच्छा इन्हों कभी बुखार भी नहीं चढ़िया ना खाना खराब हो जाए। मान सिंह कोई नई शादी की? जी नहीं शहनशाह मौसम। को पुरानी बहुत हुई है। एक मिनट, कैसे हैं आफ्ताब साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको नया सेट मुबारक हो और बादशाह सलामत आपको नई मलका। ओए गल सुनो, मलका दा जिक्र ना करी। अच्छा तुहानू पता है ਇਹ हकीम मान सिंह जी सब तो पहली बुढ़ी है। अज तक ਇਹਦੀ हिकमत से ही चल रहा है। अच्छा तू विच कोई गल नहीं करनी, नहीं तो उधरों फिर उन्हें कह देना ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ है। नहीं ये तो रिश्तेदार है, खैर अंडरस्टूड है। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा मेरे वाल मैं नहीं होना। हकीम बनना जे फड़ के। अच्छा मलका आलिया आप क्या करती हैं, क्या मशागिल हैं आप? देखिए, मुझे घुड़सवारी का शौक है, अच्छा, शमशीर जनी का शौक है, मुताला की शौकीन हूँ और सल्तनत के उमूर में भी दिलचस्पी लेती हूँ। आपको कैसा लगा दरबार अकबरी? इस पूरे दरबार में मुझे सिवाय मान सिंह के कोई भी माकूल शख्स नजर नहीं आया। आहा, शुक्रिया। ओए चल चल बाहर चल, आज तो बाद जाना ओ यार, ओ ये तुम्हारी एटीएम है वो। ओ सर दफा करो ते ए ले जाए। बाजी ने चोबदा नु कहण दा वसा भी नहीं लिया। तो मलकाली तेन नहीं ख्याल आ रहा कि तू कह रही भी मैं माकूल ही लग रहा है, तेन हकीम पसंद नहीं आ रहा, ए जड़ा सरौता जे ए नहीं तेन पसंद आ रहा। बादशाह सलामत अपनी बातें देखिए, क्या ये माकूल इंसान है? अब्बा जी अम्मी नु डैमेज पीस बखा के मुतासर कर रहे ने। बादशाह सलामत और रौले च मैं भुल ही गया, बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ आए आ। कौन आया है? बबलू ते नाल बाजी। बुलाया जाए। आयो बाजी, आयो आयो आयो। ये आज वैसे आपके रिश्तेदारों का दिन है, आपके ओ रिश्तेदार। बाजी है मेरे रिश्तेदार ने नहीं है। बबलू क्या हाल है तुम्हारा? चाचू जी आप सुनाए ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। इन्हों रिश्तेदार मान लिया, मिन्नू ने। आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप तैयारी पकड़ रही हैं, फिर आपका ग्रुप वही मजबूत होता चला जा रहा है। आप देखिएगा इंशाल्लाह हम हैरान कर देंगे। वो कैसे? जिस तरह बेनजीर ने कम बैक किया था उस तरह मैं भी करूंगी। अगर आप मुसर हैं बेनजीर बनने पर तो ठीक है। और जी कीम साहब चले दफाओ। आपको नई बात का पता चले? अब कौन सी नई बात? चाची शबाज के भी 4 फ्लैट निकले। यार बबलू ने किसी का फ्लैट रहन नहीं देना। इन्हें तो मलका बरतानिया से फ्लैट फाड़ ले सन। अच्छा, शहबाज शरीफ का नाले वाला केस निकल आया है। हकीम साहब का नाली वाला केस निकला है। नहीं तो पता है नाला क्या? वो जो उन्होंने पुल बनाया था रमजान शुगर मिल के लिए सर। जी, वो भी केस निकल आया। बेटा बबलू चाचू जो मेरे फ्लैट फड़े गए बीच को है तो नहीं सी। ये साढ़े रिश्तेदार है जी। शुक्र है। और चलो जी चलो जनाब, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, साहब आने वाला। थोड़ी देर रहने दो उन्हें। और जनाब साहब आ गया तो इन्हों भी बंद कर देना। अब बबलू का भी केस खुलने वाला। हाँ जो भाजी चलो। हेलो। रुको यार, ठहरो। नहीं चाचू कोई गल नहीं। गल तो सुनो। ओहो यार देखो ना, बाजी केस तुसी का नाम जाओ। सुनते ही भाग गया। शहनशाह सलामत हकीम ने आन तो इनकार कर दिता है। क्यों? वो कहता मैं पीटीआई दा। अध्यापक ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। मैं तो इमरान खान ने नारे भी मारे कि चल। तो फिर पीटीआई के नाम पर भी नहीं आया वो? ਉਹ ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਠੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। यार मजे का खेज कितना है। ਇਹ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਛੇੜ ਹਕੀਮ ਹੈ। इस तरह यार ये इंतहाई बेकार शख्स है, इसने आपका भी वक्त जाया किया और हमारा भी। कितना काबिल आदमी बन है कि हमारा वक्त जाया कि बंदा नु ऐ पूछे कि तू केड़ा इत्थे काम कर रहे हैं। अच्छा चुप रहो मत और हाथ सीधे करो। गरम खान बादशाह सलामत, क्या शकील गुफ्तगू हो रही है यहाँ। कोई मनोरंजन का भी इंतजाम कीजिए। मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। शाही बंजारे हाजिर हो। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आदाब आलम बना। पहले मुबारक ते दे दिए वड्डे साहब नु, मुबारक आन वड्डे सेट दियां। बंजारो हाँ जी आलम बना। सुनाया जाए। बादशाह सलामत हैं जी, रौनक लगियां रहन तुहाडियां। आए आए ये रौनक लगियां, वो फसे ने। आलम बना क्या सुनना पसंद करेंगे? ये मुल्क की सियासत पर कुछ भी सुना दो। लो जी बुजदार साहब की गल होने लगी जनाब। ओ बोंगा ए बोंगा,
ओ बोंगा मेरा बोंगा ए बुजदार सियाणियां नु परां करो। ये क्या बोंगा है बुजदार? तुम्हें किसने कहा है वो बोंगा? सादा जरूर है। सादा होना और बात है, बोंगा नहीं है। पहली चीज है जो इस बंजारे ने सही कही है। हाँ, तुम्हें सूट कर रही है ना। ओ बोंगा मेरा बोंगा ए बुजदार सियाणियां नु परां करो। सियाणियां नु परां करो मेरा बोंगा ए बुजदार सियाणियां नु परां करो। ओ बोंगा वैसे सियाने एक एक करके परे हो रहे हैं। आगाज जहांगीर तरीन से हुआ था, अलीम खान भी धर लिए गए। खां साहब दे इन्ने वजीर कोई वेला कोई नकम्मा। खां साहब दे सुन रहे हो जनाब? सुन रहे हो? खान साहब दे वजीर कोई वेला कोई निकम्मा। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये निकम्मा कौन हो सकता है? क्यों जी? तो गुलाम सरवर खान साहब ने काफी मायूस किया है। अच्छा, बाकी सारों ने आपको खुश कर दिया? सर उनके पास जो तगड़ी मिनिस्ट्री थी जो 18 अरब डॉलर हमें बचा के दे सकती थी, उसने बेड़ा गर्क किया सारी मईशत का। मैं समझता हूं अफरीदी साहब के अलावा किसी वजीर ने फिलहाल कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे मेंशन भी किया जा सके। मुराद सईद ने 9 अरब रुपए की रिकवरी करवाई है। मुराद सईद ने वो जो 200 अरब वाली बात की थी ना, और वो तो अभी उसकी काट, उसका असर ही जायल नहीं हुआ। वैसे अली जैदी अच्छा काम कर रहा है सर, लेकिन अली अमीन गन्नापुर भी है, वो शहद वाले, खालिद शहद वाले जी। और फैसल वाडा भी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। ओ खान साहब दे इन्ने वजीर कोई वेला कोई नकम्मा। खान साहब दे इन्ने वजीर कोई वेला कोई नकम्मा। साडे हाथ फड़ा दिता तब्दीली दा कतलम्मा। बोंगा मेरा बोंगा ए बुजदार सियाणे नु परां करो। सियाणे नु परां करो मेरा बोंगा ए बुजदार सियाणे नु परां करो। सियाणे नु परां करो मेरा बोंगा ए बुजदार सियाणे नु परां करो। एक मिनट भाई हकीम साहब जी, उन्होंने लड़ाई साइड ते हो जाओ, तुसी फौत ना हो जाना। मलका अली अपने आप को मजबूत रखिएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? ओही गल हुई नहीं। अच्छा, मनोरंजन हो रहा है। चिल्ले लाही। बार भी नवा, कपड़े भी नवे, सेट भी नवा। ये है कौन? ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। थोड़े नहीं, आप मेरे हो, तुम्हें 1000 मरतबा कहा है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा मलका भी नवी, वो मेरा तो ध्यान ही हुन पे है। हद अदब, हम तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। अब ये बात बाकायदा जूतों की तरफ जा रही है। मैं तुम्हें कह रहा हूं यहां से चले जाओ। तेनू पता नहीं कि मैं नहीं जाना, मैं तेनू लहर लेके जाऊंगा। एक मरतबा मैंने कह दिया कि चले जाओ यहां से। फड़ो इधर ले आए, फड़ जरा इधर। अरे फड़ शहनशाह, चल फड़ इनू, फड़ शहनशाह। मलका आलिया यहां से कुछ पीछे हो जाओ। चलो इधर आ जाओ। फड़ शहनशाह। तो जिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।